नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। यूं तो एक महीने का वक्त बहुत छोटा होता है किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी सरकार को जज करने के लिए, लेकिन फिर भी जब बात शिवराज सिंह चौहान की हो, जो कि चौथी बार यहां पर मुख्यमंत्री बने, तो लोग उन्हें जज करने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पिछले कार्यकाल और उनके पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए काम और उनकी रफ्तार जो है वो सामने होती है। यानी पहले से वो टेस्टेड और ट्रस्टेड मटेरियल जैसा हो गए हैं शिवराज जी, तो इसीलिए उन्हें लोग जज करते हैं। तो आज एक महीना पूरा हो गया मध्य प्रदेश में सरकार बने हुए। हालांकि ये बात और है कि उन्हें शुरुआत में ही बड़ा एक कांटों का ताज मिला, एक महामारी मिली, उसके बाद से लगातार लॉकडाउन मिला, अवसर बिल्कुल भी नहीं मिला उन्हें काम करने का, और सिवाय कोरोना के और कुछ सोच भी नहीं पाई सरकार। 28 दिन तक तो वो अपनी कैबिनेट भी नहीं बना पाए थे। तो आज बात करेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ है इसी मसले को लेकर के। अभी जो संकट चल रहा है मौजूदा सरकार के लिए, वो तो जो है तो है, और कितने दिन चलेगा ये भी अभी तय नहीं है। लेकिन जो आने वाला दौर है, वो आने वाला दौर जिसमें बाई इलेक्शन भी होने हैं 24 सीटों के लिए, उन तक उन लोगों को इत्मीनान भी कराना होगा कि सरकार आपके हित में काम कर रही है। एक वो, फिर बहुत निकट भविष्य का आने वाला लॉकडाउन हटते ही जो कैबिनेट बनेगी, कैसे संतुलन बनेगा। तो तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। अभी तो मौजूदा कोरोना जो है वो तो है ही। तो एक खास पैनल है, उसके साथ हम बात करेंगे, समझेंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे शिवराज जी। अभी तक का कार्यकाल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी तो मीमांसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक महीने में किया क्या, क्योंकि एक महीने और इस हालात के एक महीने वैसे भी समीक्षा के लायक नहीं है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सीएम शिवराज जब चौथी बार एमपी की सत्ता संभाल रहे थे, तब तक जबलपुर के रास्ते कोरोना एमपी में दस्तक दे चुका था। यानी सत्ता में आते ही इम्तिहान शुरू हो गए। कहा यह भी गया कि बीजेपी हाईकमान ने शिवराज का चुनाव ही इसलिए किया कि देखे समझे प्रशासन में शिवराज ही हैं जो इस चुनौती के वक्त में कमान संभाल सकते हैं। शिवराज इस भरोसे पर खरे भी उतरे। 28 दिन शिवराज ने अकेले के बूते सरकार चलाई, लेकिन हर दिन नई चुनौती लिए खड़ा है। पहली चुनौती कोरोना का बढ़ता संक्रमण। पिछले एक महीने में इंदौर और भोपाल में बिगड़ते रहे हालात जो अब भी संभले नहीं हैं। चुनौतियां आर्थिक मोर्चे पर भी रही। आमदनी का जरिया आबकारी और पेट्रोलियम, जिनसे सरकार का खजाना भर सकता था, ये दोनों सोर्स पूरी तरह बंद हैं। सिंधिया के समर्थन से बनी सरकार में चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार की भी थी, लिहाजा पहली खेप में केवल 5 मंत्री बनाए गए। सरकार अब ये दलील दे रही है कि संकट में सत्ता संभाली, लेकिन हालात काबू में कर लिए। 4 जिलों को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया है। दूसरी चिंता किसान की थी, तो पूरे प्रदेश में गेहूं खरीदी के इंतजाम किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 2 माह का एडवांस भुगतान कर दिया गया और प्रति मजदूर को 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। जनजातियों की भी फिक्र, लिहाजा 2 महीने एडवांस राशि उन्हें भी दी गई। बाकी सामान्य जिलों में हमने रबी की फसल की खरीदारी शुरू कर दी है। किसान भाइयों के सारे जो है तौल काटे हमारे शुरू हो गए। हमारे सामान्य जिंदगी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने 41 दिन में केवल किए तो ड्रामे किए। हमारी सरकार गिराने का काम कर रही थी भाजपा। अरे तुम्हारी जब सरकार गिर रही थी तो तुम महिला आयोग क्यों बना रहे थे? उधर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की गलतियों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। समय रहते सरकार कोरोना संकट को संभाल नहीं पाई। किसानों को राहत देने वाली कर्ज माफी योजना बंद कर दी गई और गेहूं खरीदी में भी सरकार नाकाम रही है। तुलवाया जा रहा, उसमें भी पैसे सोसाइटी काट रही है। ये महापाप है। तो 15 साल जिस इत्मीनान से शिवराज ने एमपी की सत्ता संभाली, क्या चौथी पारी उन पर कुछ ज्यादा भारी है? उन्होंने जिम्मेदारी भी मुश्किल वक्त में संभाली है। अभी तो एक महामारी से जूझना है, फिर कोरोना संक्रमण से निपटने के बाद पार्टी के भीतर और बाहर भी कई अग्नि परीक्षाएं देनी हैं। सिंधिया समर्थकों की संभाल और पार्टी के अपने विधायकों का भी ख्याल। 6 महीने बाद उपचुनाव में सरकार की फाइनल टेस्टिंग भी होनी है। इस लिहाज से देखिए तो क्या कठिन नहीं दिखाई दे रही राह सरकार की? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं अजय विश्नोई, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। अजय जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के एमएलए हैं, कुणाल जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का
बहुत चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे अजय जी से ही। अजय विश्नोई साहब, बहुत कम वक्त है और हमने पहले भी कहा कि हम समीक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि बहुत छोटा वक्त है। 1 महीने का वक्त किसी व्यक्ति की समीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अभी आपकी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो तो इसी बात को लेकर हो रहा है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में सरकार कितनी सफल हो पाई। अजय जी। प्रवीण जी, समीक्षा तो करना चाहिए और जब कठिन समय में कोई बागडोर संभाल रहा है और तीव्र गति के साथ काम कर रहा है तो उसके कार्यों की समीक्षा भी होना चाहिए। जिसको आलोचना करना है वो आलोचना करे और जिसको तारीफ करना है वो तारीफ भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें चौतरफा व्यवस्थाओं को संभालने की आवश्यकता पड़ी और वो करने में शिवराज जी सफल रहे, उनकी सरकार सफल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए। अभी आप भी चर्चा करते समय कुछ चर्चाओं को बिंदु को बात कर रहे थे कि हमने गरीबों के लिए ये कर दिया और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए ये कर दिया। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जिनकी चर्चा हो सकती है। अब कोरोना से युद्ध के बारे में जो आप बातचीत कर रहे हैं ये वाकई में अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवराज जी ने सबसे बेहतर काम ये किया कि पैसे की कमी किसी फ्रंट पे न पड़ने पाए, इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का तो प्रावधान सीधा ये अनुपूरक बजट में जो लेके आए हैं, इसमें 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें आपद सुरक्षा निधि जो रहती है उसमें भी 2000 करोड़ रुपए डाले हुए हैं। इस तरीके से 3000 करोड़ सुरक्षित हैं। इसके अलावा विधायकों को भी आह्वान कर दिया कि विधायक निधि इसमें खर्च की जा सकती है। जिन जिलों में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड्स का पैसा है उसकी भी 30% राशि इसके लिए खर्च की जा सकती है। इस तरीके से पैसे की कोई कमी नहीं है। आपदा व्यवस्थाओं के लिए 3-3 करोड़ रुपए हर जिले को दे दिया गया है। इसके बाद में लॉकडाउन के कारण कोई गरीब आदमी परेशान ना हो जाए, मजदूर आदमी परेशान ना हो जाए, किसी को पैसे की किसी प्रकार की कमी ना पड़ जाए, उसकी चिंता भी सरकार ने करी है। आपको पता है कि हर एक के खातों में जितने पैसे डाले गए हैं, एक एक की चर्चा अपन करना चाहें तो सामाजिक सुरक्षा के 46 लाख परिवारों को 562 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आंकड़े ऐसे बहुत से हैं, इन आंकड़ेबाजी में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मूल रूप से अपन इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि हमको पीपीटी किट चाहिए थी, उनकी खर्च कर थी, उसको अपन ने पूरा किया है। हमारी जो टेस्टिंग थी, टेस्टिंग की लैब हमारे पास सिर्फ 4 थी, उनको बढ़ा के हमने 11 करने में सफलता हमारी है। हम 200 टेस्ट कर पाते थे हर रोज, आज 2000 टेस्ट कर रहे हैं और बाकी बचे हुओं को हवाई जहाज से हम दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं या दूसरे उनके साथ जो अन्य कर्मी लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देके उनकी पीठ थपथपाई गई है। उनका 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है। जो 2 हमारे शहीद हो गए हैं उनको 50 लाख रुपए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देके अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। रोज मुख्यमंत्री जी स्वयं हर चीज की समीक्षा करते हैं, प्रत्येक जिले से बातचीत करते हैं। हर एक जिले में एक टीम बनी हुई है, वो टीम पूरी सक्षमता के साथ में काम कर रही है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में 30 दिन की सरकार में आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सब कर पाने में यदि सफल हुए हैं तो 14 साल 13 साल का जो अनुभव था हमारे शिवराज जी का, वो शिवराज जी के उस अनुभव के कारण हम आज की तारीख में इस सुरक्षित व्यवस्था में खड़े हुए हैं। कुणाल चौधरी का रुख करते हैं हम। कुणाल जी, ये कह रहे हैं, अजय विश्नोई साहब बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, अभी एमएलए भी हैं, वो कह रहे हैं कि पर्याप्त जितना किया जा सकता था 1 महीने की अवधि में उसी रफ्तार से काम हुआ और उनको नतीजे बेहतर दिख भी रहे। कुणाल चौधरी, आपको दिख पा रहे हैं नतीजे? देखिए, बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। जिस समय कमलनाथ जी ने सत्ता को छोड़ा था और जब शिवराज सिंह जी इस मध्य प्रदेश में सत्ता में आए थे, उससे आज तक के लगभग 90 से ज्यादा मौतें, अगर इन्हें मैं ठीक कहूं कोरोना से, तो मुझे लगता है कि मैं इसे अंधा तमाशबीन हो जाऊंगा। 1800 से ज्यादा मामले संक्रमण के अगर मध्य प्रदेश में फैलते हैं और फेलियर अगर हम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा बड़ा फेलियर होता है। तीसरी चीज, इन्होंने कही पीपी किट की मामले की बात कही, इन्होंने कही टेस्टिंग की बात कही। टेस्टिंग का रेट हमारा हिंदुस्तान में किस स्तर पे है? केरल कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है? आसपास के सारे राज्यों को हम देखें, इवन जम्मू कश्मीर को देखें, उससे हम कितने पीछे टेस्टिंग में। ये बात अगर डॉक्टर विश्नोई साहब बड़े डॉक्टर भी, अब इनके साथ मजबूरी है कि ये कह नहीं सकते खुल के कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, कि इनके जैसे विद्वान और चुने हुए लोग तो बाहर बैठे हैं और जो बगैर चुने हैं वो सत्ता के अंदर मंत्रिमंडल में बैठे हैं, जो मिलावट राम जी और जिनके पास
जो सबसे बड़े कल्प्रिट इस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना फैलाने के इनकी सरकार के अंदर ही कहा जाता है। तो उनसे तो आपकी निजी खुन्नस है, हो रही है। मैं कह रहा हूं कुणाल जी, उनसे तो आपकी निजी खुन्नस है। मंत्री कौन हो क्या हो ये तो चलो आप, ये अलग मसला। मैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो 2 दिन पहले ही मंत्री बने, 4 दिन पहले। नहीं, मैं तो अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे, मैं परफॉर्मेंस की कह रहा हूँ, अच्छे आदमी थे। विष्णु साहब को अगर स्वास्थ्य देते, अरे आपका साथ छोड़ के गए तो आपकी नाराजगी वाजिब है सर। आज आपातकाल का समय, आपातकाल कोई नाराजगी साथ छोड़ने से नहीं है, पर इस मध्य प्रदेश की जनता को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एक 7 स्टार होटल में बैठ के क्या कर रहे थे ये सारा दुनिया जानती है। और जिस प्रकार की स्थितियां इंदौर अगर सबसे खराब दौर में है और वहां के व्यक्ति जो सबसे बड़े कल्प्रिट है उन्हें भी अगर ये सत्ता में लेते तो आप इनकी मजबूरियां समझ सकते हैं। इनकी मजबूरियां छोड़िए। दूसरी बात इन्होंने कही कि सामाजिक पेंशन और सारे खातों में पहुंच रही है, बाहर के लोगों को पहुंच रही है। आज ही गोपाल भार्गव साहब का मैंने बयान पढ़ा और मैंने ट्वीट भी करा कि मेरे ही क्षेत्र के लोगों के नहीं पहुंची। अगर गोपाल भार्गव जी इतने वरिष्ठ नेता है, उनके क्षेत्र में नहीं पहुंची तो फिर मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों का आलम आप समझ सकते हैं। एक तरफ शिवराज जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किराए के व्यक्ति किराए के मकानों किराए भी नहीं ले, और जबकि इनकी सोसाइटी जब किसान गेहूं तुलाने जाता है तो सोसाइटी में जो कर्जा माफ हो चुका है उसके भी पैसे काटने का काम कर रहे हैं। आज ही एक किसान की आई 36,000 की, उसने 36,000 समथिंग की फसल बेची, उसको 600 रुपए का उसका आया, वो भी अभी नगद नहीं मिलेगा, वो भी 15-20 दिन बाद मिलेगा। कच्ची फसलें किसान सड़कों पे फेंक चुका है, उसके अंदर वो मार खाया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो मध्यम वर्ग का हमारे पास आऊंगा, मैंने पर्याप्त वक्त दिया आपको। हम तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। मनीष दीक्षित हमारे साथ है, आऊंगा। वक्त है, दोनों मेहमानों के पास और भी दोबारा से जाना पड़ेगा हमें। मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते हैं, आऊंगा कुणाल जी। मनीष जी, आपका आकलन 1 महीने में और आने वाले दौर की चुनौतियां जितनी मैं उच्चारित कर पाया वो कर पाया, कुछ आप और उसमें ऐड ऑन करना चाहें तो। मनीष दीक्षित जी। देखिए प्रवीण जी, 1 महीने में जो सरकार कर सकती थी उससे काफी ज्यादा किया गया। जो एफर्ट्स हैं सरकार के वो दिख रहे हैं कि हर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, सब हो रहा है। मगर जो प्रॉब्लम है जो अपन को देखने में आ रही है वो ये है कि उसके रिजल्ट हमको ठीक नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, शिवराज जी अकेले लड़ते रहे इस पूरे उससे। मगर आप इसी के साथ आप देखिए कि आज से 20 दिन 25 दिन पहले जो राज्य हमारे साथ खड़े थे या जो हमसे बुरी हालत थी जिन राज्यों की, उनकी हालत सुधर रहे हैं। ये क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है, मगर ये एक आपको पॉइंट आउट करने की जरूर बात है कि हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, हमको इस पर भी जाना चाहिए। और दूसरा जो एक अजय भाई ने जिस तरह की बातें करी कि बजट का कोई इशू नहीं है, खूब पैसा सरकार दे रही है, निराश्रितों को दिया, सबको दिया, मगर इस समय जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रदेश भर से हम लोग ये देख रहे हैं, आपने भी खबरें चलाई हैं कि डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं है। अगर उन लोगों के पास सुरक्षा के उपकरण नहीं होंगे, सामान नहीं होंगे, जो आज के दिन हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। क्योंकि आप देखिए ग्वालियर में कितने डॉक्टरों ने छोड़ दिया इसी उसको लेकर। और कल इनके एक नेताजी, मतलब बोलना नहीं चाहिए, इंदौर में ही का वाकया है प्रवीण भाई कि एक नेताजी राशन बांट रहे हैं और पूरी पीपीई किट पहन के बांट रहे हैं, जहाँ एक तरफ डॉक्टरों को नहीं मिल रही है, जहाँ अच्छा। इसके बाद अब दूसरी बात पे आ जाए कि ये साल ऐसा है कि इसमें शिवराज जी क्या, आप देखिए पूरे विश्व इस संकट से लड़ रहा है। और इस संकट में मुझे लगता है कि जो बाकी दल के लोग हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग के भाई हर चीज में कि तुलसी सिलावट चले गए तो इंदौर में बढ़ गया, आप अपना सपोर्ट करिए। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप इसी प्रदेश के बाशिंदे हो, और आज नहीं तो कल जनता ये जानेगी कि भाई किसने ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, हमारे साथ कौन खड़ा था। ठीक बात है। हम एक बार अजय जी का रुख करते हैं। बहुत अच्छी बात कही मनीष जी ने कि, और उसका तर्जुमा अगर मैं किसी शायरी की शक्ल में करूं तो लगेगी आग तो आएगा मेरा घर भी जद में। वैसी वाली बात है कि पक्ष हो या विपक्ष, अगर ये फैलता जाएगा तेजी से तो ये देखेगा नहीं कि किस पार्टी के। एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं हम जबलपुर। अजय विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, इंदौर जो इस तेजी से बेकाबू हुआ, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई इंदौर से और अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया और तेजी से बेकाबू होता चला गया? अजय विश्नोई साहब।
प्रवीण जी, आपने अभी जो बात कही और मनीष जी ने बात कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से कहना चाहता हूं, वाकई में इस समय ऐसा है कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। राजनीति और सियासत की बातों को छोड़ के लड़ना चाहिए। यदि हम सब जीतेंगे तो कोरोना हारेगा, और कोरोना जीतेगा तो हम सब हारेंगे। इसलिए कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। इस बात में सबको कमर कस के बात कर लेना चाहिए। इंदौर में यदि चूक हुई है, भोपाल में यदि चूक हुई है, किसी और जगह में यदि चूक हुई है, तो उसके प्रति हमको गंभीरता के साथ में कदम लगातार, मैं समझता हूं, वहां का प्रशासन सुधार रहा है। पर एक बार जब चूक हो गई और चेन और लिंक बनने लग गई, तो उसके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वो आंकड़े हमको डरा रहे हैं। आज की तारीख में मैं बताऊं कि हमको जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, आज जबलपुर में शहर में था तब तक तो हम निश्चिंत थे। आज मेरी विधानसभा के पाटन मुख्यालय में गांव के अंदर जो है, वहां पर भी भोपाल से आया हुआ एक व्यक्ति संक्रमित मिल गया, और उसके साथ साथ में आज हमने 32-33 सैंपल लेके भेजे हैं। 33 लोगों को पाटन से हमने उठा के और क्वारंटाइन सेंटर पर शिफ्ट किया है। चिंता का विषय यही है कि यह संख्या बढ़ेगी, आगे भी बढ़ने वाली है। यदि हम सिर्फ संख्या से जज करने वाले हैं तो फिर हम शायद जांच करना भूल जाएंगे, पर जांच करेंगे, संख्या आएगी, और संख्या के लोगों को निपटने के लिए हमको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा। उनके लिए भविष्य की हमारी तैयारी क्या है, इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। पीपीटी किट आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर बनने लगी है, जो पहले नहीं बनती थी। कुणाल भाई कह रहे थे कि साहब हमने 30 दिन में आपने क्या कर लिया, इतनी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हम कितने नीचे हैं। अरे हम 30 दिन पहले कहां खड़े थे और आज 30 दिन बाद कहां खड़े हैं। टेस्टिंग लैब हमने कैसे बढ़ा ली हैं, टेस्ट की संख्या हमने कैसे बढ़ा ली है, संसाधन हमने कैसे इकट्ठे कर लिए हैं, उसके लिए आवश्यक धनराशि कैसे इकट्ठी कर ली है। जो लड़ने वाली फौज है, डॉक्टरों की, सिपाहियों की, पुलिस वालों की, उसको किस तरीके से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जनता को कैसा साथ लेके, समर्थन लेके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस सब की चर्चा होना चाहिए। और इस सब में आप सबका योगदान होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के हर वो सामाजिक व्यक्ति, हर वो राजनीतिक व्यक्ति, हर वो जनप्रतिनिधि जिसका जनता में थोड़ी भी दखल है, उसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि लीजिए मेरा योगदान इतना है इस कोरोना से लड़ने में, बजाय इसके कि ये कहने की शुरुआत करें कि आपका योगदान इतना कम है, बल्कि हम ये कहें कि मेरा योगदान। हम देख रहे हैं अजय जी कि जो कॉमन मैन हैं, जो आम लोग हैं, वो भी जुटे हुए हैं पूरी ताकत के साथ, और सबने इसे मान लिया कि सामूहिक आपदा है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। कुणाल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। कुणाल जी, ये बात सही भी है, अमेरिका जैसा ताकतवर देश इसको अपनी लड़ाई मान लिया है, ये नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, और वहां भी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। जी आऊंगा अजय जी, आपका वक्त रहा। तो मैं कह रहा हूं कि जब कुणाल चौधरी, जब अगर अमेरिका जैसा देश, बाकी के हम देश भी देख रहे हैं, तो एक अकेले शिवराज जी पे ये ब्लेम कर देना कि 1 महीने में संभाल नहीं पाए, ये कैसे संभव है? नहीं, अमेरिका की अगर गलती है तो अमेरिका की गलती है तो भारत को करना जरूरी है क्या? अगर अमेरिका ने कुछ गलतियां करी और अमेरिका में गलतियों से फैला, हम लोगों को जिस तरह की आपने जो शेर कहा ना, उसमें यह भी है, सही में सबके घरों के आने की चिंता मैं देश की दुनिया की बात कर रहा हूं साहब। दुनिया में एक नाम बता दीजिए जिसने बहुत तेजी से कंट्रोल किया। आप युद्ध के अंदर नहीं, युद्ध के अंदर हम, अरे कई देश है, कईयों में कंट्रोल भी है, कईयों वियतनाम जैसे देशों में नहीं फैला है, कई देशों में नहीं है। आप उन स्थितियों को, परिस्थितियों को समझिए। हमारे यहाँ पे 30 तारीख को, जनवरी को पहला व्यक्ति निकल गया था। उसके बाद हमारे पास समय था, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करे थे, पर हम एयरपोर्ट्स पे क्वारंटाइन नहीं कर पाए। और उसके बाद हम नमस्ते ट्रंप में लगे रहे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे। और जो बात विश्नोई साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि हमें जो सेना गई है उसको हथियार क्या दे रहे हैं। इंदौर में तो पुलिस वाले का आपने क्या किया सर? जनवरी से 20 मार्च तक आपकी सरकार, उसका जब इलाज चलता रहता है। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूं। सबसे पहले देश की सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने भ्रम फैलाया कि यहां पे कोई भी भारत को खतरा नहीं है, जिनको ये चुनौती और जो स्पष्ट था। उसके बाद कमलनाथ जी ने 3 तारीख को पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सारे प्रदेश के कलेक्टरों से बैठक करी, उनसे बात करी, उनसे रूपरेखा बनाने का। फिर उसके बाद 5 तारीख के दिन चाहे तुलसी सिलावट की भी देख लेना आप, एक नंबर भी जारी करा गया। उसके बाद सारे टॉकीज, सारे मॉल और सारे मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज सब बंद करे गए। पर जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री है, वो कहते थे कमलनाथ जी को सपना आ रहा है, वो भविष्य रखता है कि कोरोना आने वाला है। और यही जो अभी स्वास्थ्य मंत्री बने, इनके विचार थे कि ये कोरोना नहीं और डरोना है। और 16 तारीख को जब हम मास्क पहन के और हाथ सैनिटाइज करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में लोगों को एक वो देने गए थे संदेश, तो यही अजय विश्नोई जी थे जिन्होंने ना मास्क पहना था, ना सैनिटाइज करा था, और इनकी पूरी पार्टी ने उसका विरोध करने का काम किया था। और शिवराज जी जिस प्रकार से वन मैन आर्मी के रूप में इस विपदा के समय चाहे विश्नोई जी को स्वास्थ्य मंत्री बना देते पहले दिन, अभी वेंटिलेटर खरीद देते। आज ये प्रमुख
प्रमुख अखबार की खबर है कि 15 दिन डिले हम हो चुके हैं उन चीजों को, चाहे पीपीई किट की बात हो, टेस्टिंग किट की बात हो। इंदौर में 1 दिन की टेस्टिंग किट हमारे पास बची है। आज ये एक प्रमुख अखबार की खबर है, क्योंकि मंत्री बनाने में लेट हो गए, क्योंकि मंत्रिमंडल का इनमें जो, और आज भी अगर मैं देखता हूं तो क्या तैयारी करते हैं कि आरटीओ में ट्रांसफर करते हैं 15, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करते हैं, एस्मा लगाने का काम करते हैं। जो इनकी नीति और नियत है उस पे हमें शक है, इनकी सोच पे, इनके विचार पे। और शिवराज जी जो सुपरमैन बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नीति और नियत पर शक है कांग्रेस को। मनीष दीक्षित जी का रुख करेंगे। मनीष जी से, मनीष जी, कुणाल जी वक्त रहा तो जरूर आऊंगा आपके पास। आपकी मूल बात पूरी मैंने ले ली। ये मनीष जी, कांग्रेस को नीति और नियत पर शक है और ये आरोप, हालांकि मैं इससे तो इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी व्यक्ति, मतलब मनीष दीक्षित, प्रवीण दुबे, शिवराज जी, जो भी नाम होते, कोई भी व्यक्ति अभी तो रोक पाने की पोजीशन में नहीं था कि 1 महीने में इसके संक्रमण को रोक चुका, जबकि चेन बन चुकी थी ऑलरेडी। कहाँ आपको लगता है कि इस सियासत से हल निकलेगा या फिर वाकई गंभीरता की जरूरत है? देखिए, अभी जो डरने वाली बात है प्रवीण जी, वो सबसे ज्यादा ये है कि अभी ICMR के जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि 80% ऐसी आबादी है जिसमें संक्रमण नहीं दिख रहा है, और वो हम आप जैसे नॉर्मल लोग घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग दफ्तरों में काम कर रहे हैं और सिम्टम कोई नहीं है। ये एकदम से जब सिम्टम आएंगे, और जैसा अभी अजय भाई ने बताया कि पाटन में ये पहुंच गया है, तो जब ये गांव में पहुंचेगा तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। प्रवीण जी, आपने एक बात बोली कि क्या कोई देश इसको रोक पाया, तो जी हाँ, कई मनीष जी, पाटन में जो मिला है उसको कोई सिम्टम आज तक नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं एकदम से लोग। ये 80% आबादी ऐसी है, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि वो 80% लोग कौन है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। और जहां तक बात है कि क्या कोई देश रोक पाया है, तो बिल्कुल स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश आते हैं, उन्होंने इस पर बहुत हद तक रोक लगा ली है। आप देखिए, उत्तर कोरिया में वहाँ इलेक्शन हुए हैं अभी कोरोना के दौर में, साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रोक रहे हैं, हमसे कई स्तर पर कई जगह। मेरा भाव यह था कि जब ऐसी चेन बन चुकी हो ऑलरेडी, तब मैं कह रहा हूं जब संक्रमण फैल चुका हो, हमारे अंदर आ चुका हो, तब कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मेरा भाव था। मनीष जी, संक्रमण अंदर आ जाए वो तो हमको मालूम है कि आ गया, अगर हमको ये मालूम ही नहीं है कि हम संक्रमित हैं और हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो ये तो और खतरनाक है। इसको पकड़ना, इसको कैच करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर सरकार के लिए। मतलब इसमें पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था, क्योंकि हम आप सब इस समाज का हिस्सा हैं। और ये मुझे लगता है 100 साल बाद ऐसी जो पैंडेमिक आया है, तो इसका सामना मिलकर ही करना पड़ेगा। अजय जी, संक्षेप में, वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैं कह रहा हूं कि जबलपुर अभी तक मुझे याद है, आप पिछली बार बैठे थे, मैंने आपको बधाई दी थी कि जबलपुर बचा हुआ है। ये अब आपको लगता है और भी जो आपके संभाग के जिले हैं, छोटे उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, यहां भी तो नहीं फैल जाए फिर ऐसे में? इसके एहतियात कर रहे हैं आप लोग के नहीं? नहीं भाई साहब, इसके एहतियात इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अभी परसों हम लोगों ने एक जबलपुर में एक व्यक्ति पकड़ा जो मंडला जा रहा था, इंदौर से आया था, वो संक्रमित निकला। यदि मंडला पहुंच गया होता तो निश्चित रूप से मंडला की भी हालत खराब हो जाती। और अभी भी जिसको हम लोगों ने पकड़ा है, पाटन में जो पॉजिटिव आया है, वो भोपाल से आ रहा था, ट्रक के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, उनको अपन ने पकड़ा है। और ये लोगों के प्रति नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जबलपुर में फैसला किया और 3 दिन के लिए स्ट्रिक्टली टोटल शहर को लॉकडाउन में कर दिया है। अभी हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या पाटन क्षेत्र को भी टोटल लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। जिस तरीके से एकदम से इतने सारे लोग निकल के आ गए हैं, वह भी सावधानी में ही सुरक्षा है। इस बात को लोगों को समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातचीत है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। माफी कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, तीनों मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी की बात के साथ ही मैं आज की इस चर्चा का समापन करूंगा। वो ये कि ये वक्त बिल्कुल भी सियासत का नहीं है, बिल्कुल भी आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इन सबको साथ आना, वो समाज साथ आ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल भी राजनीति जिनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो तेजी से लोगों की सेवा में लगे हुए। तो जितना मैक्सिमम आप अपना योगदान दे सकते हैं वो दीजिए, क्योंकि प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, दुनिया रहेगी, तो ही हम रहेंगे और तभी ये सियासत भी रहेगी। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा।
तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।